खम्मागणी, जहाँ माता जी प्रकट होता है। ऋषियों की प्रार्थना पर। नारायण शर्मा। आपका नाम क्या है? नाग महाराज को तो मैंने देखा हो रहा। राम राम दोस्तों, खम्मागणी। आज हम घर से निकल चुके हैं नया ब्लॉग शूट करने के लिए और अभी रास्ते के अंदर हैं। हम जा रहे हैं कालिका माता मंदिर में और उसकी लोकेशन बताएंगे नरेंद्र भाई। तो स्वागत है आपका YouTube चैनल रंगीला राजपूताना में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी ये जो पहाड़ी मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, इसी के पीछे है काली माता मंदिर। ये लगभग अजीतगढ़ से 11 किलोमीटर दूर है और अमरसर की पहाड़ियों में है स्थित। और अभी आपको दर्शन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अभी हम जिस जगह पे हैं, एक तरफ बिल्कुल खाई है और एक तरफ पहाड़ है। तो इस पहाड़ के पीछे की तरफ जाना है हमें। तो अभी हम निकलते हैं और कुछ देर में आपको दर्शन करवाते हैं। ओके। तो माता जी के जाते समय माता जी का निवास जो प्रकृति की गोद में होने की वजह से यहाँ का दुर्गम रास्ता भी बड़ा ही लुभावना लगता है, बड़ा ही आकर्षक लगता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार आता है। उसको क्रॉस करने के बाद एक प्रवेश द्वार और आता है जिसका कार्य अभी प्रगति पर है। और आगे चलते ही हम पहुंच जाते हैं माता जी के द्वार पे। अब जाएंगे हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के। माता जी की पहाड़ी, जहाँ माता जी प्रकट हुई थी। और नीचे धर्मशालाएं बन गई है, ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ से प्रारंभ होती है माता जी के ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ। हम घंटी बजा के ऊपर पर जो प्रसाद लेके गए थे, नारियल को बधा के और प्रसाद में डाल लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आधी दूर आ चुके हैं यहाँ पे। और जो पीछे आप दृश्य देख रहे हो, वो सामने वो 4 व्हीलर आने का रास्ता है। और इधर जो खाई देख रहे हो, इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम। अभी तो ऊपर और जाना बाकी है, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, बस पास में है मंदिर के। तो आओ। देवताओं की प्रार्थना पर, ऋषियों की प्रार्थना पर यहाँ प्रकट तो शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे। तो शुंभ राक्षस की नगरी थी सामूर के पास। उनका वध यहाँ माँ भगवती ने प्रकट होकर किया। ज्वाला जी से यहाँ माँ भगवती प्रकट हुई थी आगे नगरकोट से। कांगड़ा देवी जी का मंदिर है ना, ज्वाला जी वहाँ से आएंगे, यहाँ प्रकट हुई है। 5300 वर्ष पहले पांडवों ने अज्ञातवास में यहाँ की पूजा की। और पांडवों को सुरक्षित रहने का, जिनको कोई खोज नहीं पाए, तो माँ ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया था। जो उन्होंने अज्ञातवास बिताया और पूजा कितने साल तक बिताया? 1 साल। जय माता की दोस्तों, मंदिर में आ चुके हैं और मंदिर में आने के बाद आपको यहाँ पे दर्शन करवाते हैं। ये सामने माता की जोत जली हुई है और यहाँ पे सामने ही मंदिर है। ठीक है, मंदिर बहुत ही आकर्षक और सुंदर बनाया गया है और ये बहुत ही पुराना है। जो अभी जो निर्माण किया गया है, ये तो अभी हाल ही में किया गया है। इससे ये 5300 वर्ष पुराना है, जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था। तो पांडव यहाँ आके मतलब माता जी ने यहाँ दर्शन दिए थे और उनको सुरक्षा प्रदान की थी। 1 साल वो बैराट में रहे थे अज्ञातवास में पांडव।
वो पूजा करने के लिए यहाँ आते थे और रहने के लिए वहाँ बैराट में रहते थे। तो उस वक्त माता जी ने अपना सुदर्शन चक्र चला के उनको सुरक्षा प्रदान की थी। तो वैसे बात करें माता जी का मतलब प्रकट होने का, तो मतलब देवताओं के आह्वान पर नगर कोट से माता जी खुद यहाँ चल के आई थी, शुंभ निशुंभ दोनों राक्षसों को लेके। और उसके बाद में एक भक्त हुए थे मूसा जी, मूसा भक्त के नाम से थे, उनको भी माता जी ने दर्शन दिए थे। और उसके बाद में एक और हुए थे, लक्ष्मी राम जी शेखावत थे, ये अपने पीतलपुर के थे, गाय चराते थे। तो उनको माता जी ने दर्शन दिया और उन्हें वरदान भी दिया गया था कि आप जो भी कहोगे वो सत्य होगा। और वज्रवाणी के धनी थे वो। तो उन्होंने ही अजीतगढ़ के पास में एक पहले सर बढ़ता था रिको के पास में, वो उन्हीं के प्रताप से बढ़ता था। और एक जो धारा जी का पानी निकलता था वो कूचे से, एक दूध की धारा भी उन्होंने ही निकलवाई थी, लक्ष्मी राम जी ने ही। उसके बाद में पितलपुर की पहाड़ियों के पास में एक आमों का बाग लगाया था जिसे आम कोल कहते थे, वहाँ पे भी एक झरना चलता था। और अभी तो क्या है कि बारिश की वजह से कम है तो वो झरना चलता नहीं है, बारिश में ज़रूर चलता है। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो जो मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया है वो भक्तों के द्वारा करवाया गया है। और अगर आप भी सेवा कार्य यहाँ पे करना चाहते हो तो आप ज़रूर कीजिए। यहाँ पे जो देख पा रहे हो भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं। और कहा जाता है कि जो माता जी थे वो पहले बोला करती थी, यहाँ पे माता जी के द्वारा पहले बोला जाता था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो भक्तगण माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए प्रतिदिन यहाँ पे पधारते हैं। यहाँ पे जो भक्त जी बैठे हुए हैं उनसे हम आपकी बात करवाते हैं 2 मिनट। तो चलिए आइए इधर। हाँ जी भक्ति जी, आपका नाम क्या है? प्रेम नारायण शर्मा। प्रेम नारायण जी शर्मा जी हैं ये। तो आप यहाँ से कब से सेवाएं दे रहे हो? मेरे को साहब 4 साल से ऊपर हो गया। 4 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पे प्रतिदिन सेवाएं देते हैं अपनी। और सर आप यहाँ पे क्या क्या सेवाएं करते हो? जो भी यहाँ काम सब सेवा करते था, उसमें ऐसा नहीं कि यही काम करते, जो भी इच्छा हो। माता जी का सवेरे से 3 बजे उठते हैं, पूरा दिन भर ये चलता है। तो माता जी के बारे में कुछ बताइए आप। अब ये साहब 900 किलोमीटर लंबी गुफा है। किस तरफ से? ये हिमालय माता जी के पास से, ये साइड में जाली भी लगी है वहाँ से। तो 900 किलोमीटर लंबी गुफा है, हिमालय पर्वत से नगरकोट गांव है, वहाँ से आई है माता जी। शुंभ निशुंभ को पकड़ के लेके आई थी यहाँ पे और उनका वध किया, जब से माता जी यहीं विराजमान है। चलो धन्यवाद। हमें बहुत सारी जानकारी यहाँ पे सुनने को मिली है, जानने को मिली है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कनौन। सुरेंद्र जी हैं। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? जी मैं बचपन से आ रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आ रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए आप। यानी कि मनोकामना पूरी होती है और कोई भी मन्नत मानते हैं तो पूरी होती है, कोई भी दिक्कत रहती है तो वो दूर हो जाती है। ओके, तो थैंक यू जी। हाँ, तो इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी आते हैं, कहना है क्या, सभी का मानना है हम भारतवासी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो भी अपने अरदास लेके आते हैं यहाँ पे पूर्ण होती है। और इसी वजह से कंटिन्यू यहाँ पे भक्त आते हैं। यहाँ के जो महाराज जी हैं प्रेमगिरी जी महाराज, उनके द्वारा हमने यहाँ का जो कथाएँ हैं उनके बारे में जाना, जो आपको हम बता दिए हैं। अब इसके अलावा जो कथाएँ हैं यहाँ पर जो लोगों के द्वारा सुनी जाती है, हमने भी हमारे घर वालों से सुना है, तो आज जानते हैं यहीं पे किसी भक्तगण के द्वारा। तो सर आपका नाम क्या है? मदन है मेरा, मदन लाल मीणा। मदन लाल जी हैं ये। तो माता की सेवा में आप कब से हो? मैं तो ठेठ से पहले बुजुर्गों से थे, जैसे हम बचपन से पहले आते थे ना। जब से सुनते हैं कि एक ग्वालियर था, भाई ग्वालियर को ये कह रही थी माता जी कि भाई मैं निकलूँगी, तुम यहाँ से हट जाओ। तो ग्वालियर कह रहा था कि फिर कहता क्या चीज़ है, निकले क्या नहीं। जब उसने 2-3 बार कहा ना, जब वो उन्हें सुनाई नहीं दी, जब ये निकलने लग गई, धरतियाँ हिलने लग गई, जब उसके बाद उसने अपने चीखें निकालने शुरू कर दी, भाई मैं कहाँ जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँ। जब वो वहीं निकलते उसने मतलब हाथ इतनी निकली थी बाहर, जब उसने वहीं की वहीं रुक गई है माता जी। फिर उसने देखा, भाई तू डर मत, मैं निकल रही हूँ बाहर, तो तू पीछे नीचे उतर जा। जब नीचे उतर गया, फिर देखा उसने पहाड़ फट रहा है, भाई अब मैं यहाँ से निकल लूँ। फिर वो पीछे जाके माता जी को अरदास की कि जिसको खंगेड़ो मत, इसको जहाँ हो आप वहीं पे वहीं रह जाओ।
तो इसीलिए माता जी वहाँ के वहीं रह गई। और जैसे इसका चल रहा है, आज से नहीं, ये कौरव पांडव से पहले भी है। इसके कौरव पांडव ने की पूजा की थी, उसके बाद कितने आए कितने गए, और हम भी वहीं कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके, तो धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है हमें। तो ये देखो समय का चक्र है, ऐसे ही चलता आ रहा है। ये प्राचीन समय से आधुनिक समय में आ चुका है। और जो मुख्य मंदिर है अंदर की तरफ, उसके अंदर गुफा है। तो इनके द्वारा जो हमें पता लगा है, जो गुफा है 900 किलोमीटर लंबी है, जो इस मंदिर के द्वार से निकलती हुई जा रही है, हिमालय के पास निकलती है जाके नगरकोट के पास। तो वहाँ से माताजी चल के यहाँ पे आए हैं। और अभी भी जो बाहर से तो मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर बिल्कुल गुफा है। कहा जाता है कि माताजी हैं गुफा के अंदर ही हैं विराजमान, ऐसे कैसे के द्वारा। मैंने खुद इसमें नाग महाराज को तो मैंने देखा हुआ, रात के 12 बजे उठ के खुद मैंने देखा था। भाई साथ साथ खुद बैठी थी वहाँ पे। और गुफा जो है, गुफा उसका पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं निकल रही है। जैसे आप कभी भी देखो इसको आके, तो जैसे ऊपर भी धोना है, यहाँ भी धोना है, नीचे भी, उसको आके देखो और वास्तव में आके कहोगे कि ये वास्तव में माता जी के प्रकट है यहाँ पे। हाँ, तो इसी प्रकार कहा जाता है कि तो माता जी है जो बोलने वाली माता थी। तो अभी तो यहाँ पे इनकी मूर्त रूप यहाँ पे विराजमान है। तो भक्तगण यहीं से उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के महाराज जी के द्वारा बताया गया, उनका कहना था कि जब माता जी यहाँ पे प्रकट हुई, तब जो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, इस पहाड़ का सीना चीर के माता जी जो प्रकट हुई थी, जो ये छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ये जुड़ा हुआ था पूरा पहाड़, और आज जो इसके पत्थर सब अलग अलग हैं। माता जी का मंदिर आप पूरा देख पा रहे हो, पूरा ऐसे कैसे पहाड़ के अंदर है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग माता जी के दर्शन करके जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, राइट साइड की तरफ पे ये काल बाबा भैरव बाबा का मंदिर है, काल भैरव बाबा बोलते हैं। तो बताते हैं कि माता जी के दर्शन के बाद में आपको अगर भैरव जी के दर्शन नहीं किए ना आपने, तो माता जी के दर्शन व्यर्थ चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग आए बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलो दर्शन करते हैं बाबा के पहले। जैसा कि अभी बताया, भक्तों से मिलाया और महाराज जी से पूछा, तो मतलब ये मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ भक्त लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और कोई समय फिक्स नहीं है। नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, नीचे तक बिल्कुल पहाड़ी के नीचे तक पूरी सीढ़ियों में भीड़ रहती है। लेकिन अभी भी क्या है कि आज कोई विशेष अवसर भी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों का आना जाना रहता है। तो यहाँ पे कोई विशेष नहीं है, कभी भी आओ, कभी भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे जो बाघ का सिर कटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा कहा जाता है कि एक संत हुए थे यहाँ पे, उन्होंने गाय को बचाने के लिए बाघ का सिर काट दिया था अपनी तलवार से। तो ये सिर ऐसे कैसे रखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और ये जो मंदिर है, जो माता के ऊपर चढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में जो सीढ़ियाँ हैं उसके राइट साइड में अंदर की तरफ मंदिर है ये, और उसके अंदर माता की मूर्ति भी लगाई गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।